15 भगवान कृष्ण द्वारा योग सिद्धियों का वर्णन। इस अध्याय में 8 मुख्य तथा 10 गौण योग सिद्धियों का वर्णन हुआ है। योग में मन को स्थिर करके इन्हें प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अंततोगत्वा ये विष्णुधाम पहुंचने में बाधक बनती हैं। उद्धव द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण 18 योग सिद्धियों के लक्षणों का तथा जिस प्रकार के विशेष ध्यान से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है उनका वर्णन करते हैं। अंत में कृष्ण यह कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करना चाहता है उसके लिए इन योग सिद्धियों को प्राप्ति समय का अपव्यय है, क्योंकि ये उसे समुचित पूजा के मार्ग से विशत करने वाली हैं। ये सारी सिद्धियां शुद्ध भक्त को स्वतः प्रदान की जाती हैं, किंतु वह इन्हें स्वीकार नहीं करता। जब तक भक्ति योग में इनका उपयोग न किया जाए ये सिद्धियां व्यर्थ हैं। भक्त तो इतना ही देखता है कि भगवान सदैव सर्वत्र अंत तथा बाह्य में विद्यमान है और वे उन्हीं पर पूरी तरह निर्भर रहता है। श्री भगवान वाच जितेंद्रियस्य युक्तस् जितश्चास्य योगिन मयि धारितश्चेत उत्तिष्ठन्ति सिद्ध है। 9 भगवान ने कहा, हे उद्धव, योग सिद्धियां उस योगी द्वारा अर्जित की जाती हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली हो, अपने मन को स्थिर कर लिया हो, प्राणायाम को वश में कर लिया हो और जो अपने मन को मुझ में स्थिर कर चुका हो। तात्पर्य: मूल योग सिद्धियां 8 हैं, यथा अणिमा सिद्धि आदि, और 10 गौण सिद्धियां हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण बतलाएंगे कि ऐसी योग सिद्धियां कृष्ण भावनामृत के विकास में बाधक हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि इनकी कामना न करे। श्री खद्वख्वाच कयधारण्य कस्वित कथन व सिद्धिरच्युत कति व सिद्धयो बुधियोगिन आसिद्धिदो भवान दो। श्री जाधव ने कहा, हे अच्युत, योग सिद्धि किस विधि से प्राप्त की जा सकती है और ऐसी सिद्धि का स्वभाव क्या है? योग सिद्धियां कितनी हैं? कृपा करके ये बातें मुझसे बतलाइए। निसंदेह आप समस्त योग सिद्धियों के प्रदाता हैं। श्री भगवान वाच सिद्धयो 5 तादश प्रोक्ताधारणा योग पार गए तसामष्टमत प्रधाना दशैव गुण हेतव। 3 भगवान ने कहा, योग के पारंगतों ने घोषित किया है कि योग सिद्धि तथा ध्यान के 18 प्रकार हैं, जिनमें से 8 मुख्य हैं जो मेरे अधीन हैं और 10 गौण हैं जो सत्वगुण से प्रकट होती हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मत प्रधाना शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, भगवान कृष्ण 8 मुख्य योग शक्तियों तथा ध्यानों धारणाओं के आश्रय हैं, क्योंकि ऐसी सिद्धियां भगवान को निजी शक्ति से उद्भूत हैं। फलस्वरूप ये स्वयं भगवान तथा उनके निजी संगियों के भीतर ही ठीक से विकसित होती हैं। जब भौतिकतावादी व्यक्ति इन शक्तियों को यांत्रिक रूप से पा लेते हैं तो जो सिद्धियां उन्हें दी जाती हैं वे निम्न कोटि की होती हैं और वे माया की अभिव्यक्तियां मानी जाती हैं। शुद्ध भक्त तो भगवान से स्वतः अद्भुत शक्तियां पाता है जिनसे वे भक्ति संपन्न करता है। यदि कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए योग शक्तियां पाने हेतु यांत्रिक रूप से प्रयत्न करता है तो ये सिद्धियां निश्चित रूप से भगवान की बहिरंगा शक्ति की निकृष्ट अंश मानी जाती हैं। अनिमा महिमा मूर्तेल धीमा प्राप्तिरिंद्रिय प्राकाम्यंश्रुत दष्टेषु शक्ति प्रेरणमीशिता। 4 गुणेश्वसरो वशता यद कामस्तद्वस्यति एतमे सिद्धः सौम्य अष्टावोत्पत्ति कामता। 5 8 प्रधान योग सिद्धियों में 3 सिद्धियां जिनसे मनुष्य अपने शरीर को रूपांतरित कर सकता है, अणिमा छोटे से छोटा बनना, महिमा बड़े से बड़ा होना तथा लघिमा हल्के से हल्का होना है। प्राप्ति सिद्धि द्वारा मनवांछित वस्तु प्राप्त की जा सकती है और प्राकाम्य सिद्धि द्वारा मनुष्य को उसकी भोग्य वस्तु का अनुभव इस लोक या अगले लोक में होता है। ईशिता सिद्धि से मनुष्य माया की उपशक्तियों को पा सकता है और वशिता सिद्धि से मनुष्य तीनों गुणों से अबाध बन जाता है। जिसने कामावसायिता सिद्धि प्राप्त की होती है वे कहीं से कोई भी वस्तु सर्वोच्च सीमा तक पा सकता है। हे उद्धव, ये 8 योग सिद्धियां प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती हैं और इस जगत में अद्वितीय हैं। तात्पर्य: अन्य सिद्धि के द्वारा मनुष्य इतना लघु बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर घुस सकता है या किसी अवरोध से होकर निकल सकता है। माया सिद्धि से मनुष्य इतना बड़ा हो सकता है कि वह किसी भी वस्तु को ढक सकता है और लकीम काय द्वारा वह इतना हल्का हो सकता है कि सूर्य की किरणों पर चढ़कर सूर्य लोक जा सकता है। प्राप्ति सिद्धि से मनुष्य कहीं से भी कुछ ला सकता है और अपनी उंगली से चांद भी छू सकता है। इस सिद्धि से मनुष्य किसी अन्य जीव की इंद्रियों के भीतर उस इंद्रिय के प्रमुख अधिष्ठाता देवता के द्वारा प्रविष्ट हो सकता है और उसकी इंद्रियों का उपयोग करके किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। प्राकाम्य द्वारा किसी भी भोग्य वस्तु का अनुभव इस जगत या अगले जगत में कर सकता है। ईशिता के द्वारा मनुष्य माया की उपशक्तियों को साध सकता है। दूसरे शब्दों में, योग शक्तियां प्राप्त कर लेने पर भी मनुष्य माया के वश से निकल नहीं सकता, किंतु वह माया की उपशक्तियों को साध सकता है।
वह सज्जता द्वारा मनुष्य अन्यों को अपने अधीन बना सकता है या अपने को 3 गुणों के नियंत्रण से बाहर रख सकता है। अंततः कामावसायिता के द्वारा मनुष्य नियंत्रण, प्राप्ति तथा भोग की अधिक से अधिक शक्तियां प्राप्त कर सकता है। ओत्पत्ति का शब्द मूल, प्राकृतिक तथा अद्वितीय को बताने वाला है। ये 8 सिद्धियां मूलतः भगवान कृष्ण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। भगवान कृष्ण इतने लघु बन जाते हैं कि वे परमाणु के भीतर प्रवेश कर जाते हैं और महाविष्णु रूप में इतने विशाल हो जाते हैं कि उनकी श्वास से करोड़ों ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। भगवान इतने हल्के या सूक्ष्म बन सकते हैं कि बड़े से बड़े योगी भी उन्हें नहीं देख पाते। भगवान की प्राप्ति शक्ति इतनी पूर्ण होती है कि वे पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर के भीतर रखे रहते हैं। भगवान इच्छानुसार भोग कर सकते हैं, सारी शक्तियों को वश में कर सकते हैं, अन्य सारे व्यक्तियों पर शासन कर सकते हैं और पूर्ण शक्ति संपन्नता प्रदर्शित कर सकते हैं। इस तरह यह जाना जा सकता है कि ये 8 योग सिद्धियां उन भगवान की योग शक्ति के नगण्य अंश हैं जिन्हें भगवद गीता में योगेश्वर कहा गया है। ये 8 सिद्धियां कृत्रिम नहीं हैं अपितु स्वाभाविक हैं और अद्वितीय हैं क्योंकि ये मूलतः भगवान में विद्यमान रहती हैं। अनुर्मिमत्वान्दिहे उस्मिन्दुरश्रवन् दर्शनम मनोजव कामरूप परकाया प्रवेशनम। 6 स्वच्छंद मृत्युदेवान आसह क्रीडानुदर्शनम यथा सड्डूलपसन सिद्धिराज्ञा प्रतिहता गति। 7 प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होने वाली 10 गौण योग सिद्धियां हैं। भूख, प्यास तथा अन्य शारीरिक उत्पातों से अपने को मुक्त करने की शक्ति, काफी दूरी से वस्तुओं को देखने सुनने की शक्ति, मन के वेग से शरीर को गतिशील बनाने की शक्ति, इच्छानुसार रूप धारण करने की शक्ति, अन्यों के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति, इच्छानुसार शरीर त्यागने की शक्ति, देवताओं तथा अप्सराओं की लीलाओं का दर्शन करने की शक्ति, अपने संकल्प को पूरा करने तथा ऐसे आदेश देने की शक्ति जिनका निर्बाध पालन हो सके। बत्रिकालजत्वमद्न परिचिताद्यभिज्ञता अग्निको भविष्यादीना प्रत्यष्टम्भोड प्राजय। 8 एताश्नोद्देश्यतः प्रोक्ता योग धारण सिद्ध है यया धारण्या या स्याद्यता वास्यानि बोध में। 9 भूत, वर्तमान तथा भविष्य जानने की शक्ति, शीत घाम तथा अन्य धनों को सहने की शक्ति, अन्यों के मन को जान लेने, अग्नि, सूर्य, जल, विष इत्यादि के प्रभाव को रोकना तथा अन्यों द्वारा पराजित न होने की शक्ति, ये योग तथा ध्यान की 5 सिद्धियां हैं। मैं उन्हें उनके नामों तथा गुणों के अनुसार यहाँ सूचीबद्ध कर रहा हूँ। तुम मुझसे सीख लो कि किस तरह विशेष ध्यान से विशिष्ट योग सिद्धियां उत्पन्न होती हैं और उनमें कौन सी विशेष विधियां निहित होती हैं। तात्पर्य: आचार्यों के अनुसार ये 5 सिद्धियां पूर्व वर्णित सिद्धियों की अपेक्षा अत्यंत निम्न मानी जाती हैं क्योंकि इनमें सामान्य शारीरिक तथा मानसिक दांव पेच निहित रहते हैं। मध्वाचार्य के अनुसार अज्ञकंब विषादी नाम प्रतिष्ठम नामक सिद्धि में आदिनाय से सभी प्रकार के हथियारों से तथा नाखून, दांत, प्रताड़न, शाप इत्यादि के वारों से अप्रभावित रहना सूचित होता है। भूत सूक्ष्मात्मनिमय तन्मात्रधारेन मनः अणिमान गमर्वाणोत्ति तन पात्रोपासको मम। 190 जो व्यक्ति अपने मन को समस्त सूक्ष्म तत्वों में व्याप्त मेरे सूक्ष्म रूप में एकाग्र करके मेरी पूजा करता है वे अणिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त करता है। तात्पर्य: अणिमा सूचक है अपने को छोटे से छोटा बनाने की शक्ति और किसी भी वस्तु के भीतर प्रवेश करने की सामर्थ्य का। भगवान परमाणुओं तथा सूक्ष्म कणों के भीतर हैं और जो व्यक्ति भगवान के उस सूक्ष्म रूप में अपने मन को ठीक से एकाग्र करता है वे अणिमा नामक योग शक्ति प्राप्त करता है जिससे मनुष्य पत्थर जैसे सघन पदार्थ के भीतर भी प्रवेश कर सकता है। महतत्वात्मनि मयि यथा संस्थान मनोदधत महिमान मवाणोत्ति भूतान आच पृथक पृथक। 115 जो व्यक्ति महत तत्व के विशेष रूप में अपने मन को लीन कर देता है और इस तरह समस्त जगत के परमात्मा रूप में मेरा ध्यान करता है उसे महिमा नामक योग सिद्धि प्राप्त होती है। और जो आकाश, वायु, अग्नि इत्यादि पृथक पृथक तत्वों में अपने मन को लीन करता है वे हर भौतिक तत्व की महानता, महत्ता को प्राप्त करता जाता है। तात्पर्य: जैदिक साहित्य में ऐसे असंख्य श्लोक हैं जो यह बतलाते हैं कि भगवान अपनी सृष्टि से गुणात्मक दृष्टि से अभिन्न है और इस तरह एक योगी संपूर्ण जगत को भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्राकट्य रूप में ध्यान कर सकता है। जब योगी को यह अनुभूति हो जाती है कि यह सृष्टि भगवान से अभिन्न है तो उसे महिमा सिद्धि प्राप्त होती है। हर तत्व में भगवान को उपस्थिति का अनुभव करते हुए योगी प्रत्येक तत्व की महानता, महत्ता भी प्राप्त कर लेता है। किंतु शुद्ध भक्तजन ऐसी सिद्धियों में रुचि नहीं लेते क्योंकि वे लोग उन भगवान की शरणागत होते हैं जो इन सिद्धियों का अनंत मात्रा तक प्रदर्शन करते हैं।
भगवान द्वारा सदैव सुरक्षित होने से शुद्ध भक्त अपना अमूल्य समय बचाकर उसे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने में लगाते हैं। इस तरह वे अपने लिए तथा अन्यों के लिए संसिद्धि अर्थात शुद्ध भगवत प्रेम या कृष्ण भावनामृत प्राप्त करते हैं, जिससे मनुष्य समस्त भौतिक सृष्टि से परे वैकुंठ लोक तक अपने जीवन का विस्तार कर सकता है। परमाणु में चित्तम भूतानामयिरक जयन काल सूक्ष्मार्थता योगी लघिमान मवाणुयात। 12। मैं प्रत्येक वस्तु के भीतर रहता हूँ, इसलिए मैं भौतिक तत्वों के परमाणुविक घटकों का सार हूँ। मेरे इस रूप में अपने मन को संलग्न करके योगी लघिमान नामक सिद्धि प्राप्त कर सकता है, जिससे वह काल के समान सूक्ष्म परमाणुविक वस्तु की अनुभूति कर सकता है। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत में काल की विशद व्याख्या मिलती है, जिसके अनुसार काल भगवान का वह दिव्य रूप जो भौतिक जगत को गतिशील बनाता है। क्योंकि पांचों स्थूल तत्व परमाणुओं से बने हैं, अतएव परमाणुविक कण सूक्ष्म वस्तु अथवा काल की गति को अभिव्यक्ति हैं। काल से भी सूक्ष्म भगवान हैं, जो अपनी शक्ति को काल रूप में विस्तार देते हैं। इन बातों को ठीक से समझ लेने पर योगी को लक्षिमा सिद्धि प्राप्त होती है, जिससे वह अपने को हल्के से हल्का बना सकता है। धारणमयहं तत्त्वे मनोवैकारिकीडखिलम् सर्वेन्द्रियाणामात्मत्व प्राप्ति प्राप्नोति मन्मना। 13। सत्वगुण से उत्पन्न मिथ्या अहंकार के भीतर अपने मन को पूरी तरह मुझ में एकाग्र करते हुए योगी प्राप्ति नामक शक्ति प्राप्त करता है, जिससे वह समस्त जीवों की इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। वह ऐसी सिद्धि इसलिए प्राप्त करता है क्योंकि उसका मन मुझ में लीन रहता है। तात्पर्य: यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक योग शक्ति को पाने के लिए मनुष्य को अपना मन भगवान पर स्थिर करना होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जो लोग अपना मन भगवान पर स्थिर किए बिना ऐसी सिद्धियों के पीछे पड़े रहते हैं, जे प्रत्येक योग शक्ति के स्थूल तथा निम्न कोटि के प्रतिबिंब को ही प्राप्त करते हैं। जो भगवान के प्रति सचेत नहीं होते, वे विश्व के कार्यों से अपने मन का तालमेल नहीं बैठा पाते, अतः वे अपने यौगिक ऐश्वर्य को विश्व स्तर तक उठा नहीं पाते। महत्यात्मनि यह सूत्रे धारेन्मयि मानसम प्राक्रम्य पारमरिष्ठ में विन्दते व्यक्त जन्मन। 14। जो व्यक्ति सकाम कर्मों की श्रृंखला को अभिव्यक्त करने वाले महत तत्व की उस अवस्था के परमात्मा रूप मुझ में अपनी सारी मानसिक क्रियाएं एकाग्र करता है, वे अव्यक्त रूप मुझसे प्राक्काम्य नामक सर्वोत्तम योग सिद्धि प्राप्त करता है। तात्पर्य: श्रील विराघव आचार्य बतलाते हैं कि सूत्र शब्द यह सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है कि महत तत्व मनुष्य के सकाम कर्मों को उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार डोरा रत्नों को बांधे रखता है। इस तरह महत तत्व की आत्मा रूप भगवान में स्थिर ध्यान से मनुष्य प्राक्काम्य नामक सर्वोत्कृष्ट सिद्धि पा सकता है। अव्यक्त जन्म सूचित करता है कि भगवान अव्यक्त या आध्यात्मिक आकाश से प्रकट होते हैं अथवा उनका जन्म अव्यक्त है। जब तक कोई भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक प्राक्काव्य या कोई अन्य सिद्धि प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती। विष्णोति ईश्वरे चित्त धारित काल विग्रहे सईशित्वं वणोति क्षेत्रज्ञ क्षेत्र चोदनाम। 95। जो मूल गति प्रदाता तथा 3 गुणों से युक्त बहिरंगा शक्ति के परमेश्वर परमात्मा विष्णु में अपनी चेतना स्थिर करता है, वे अन्य बद्ध जीवों, उनके शरीरों तथा उनकी उपाधियों को नियंत्रित करने की योग सिद्धि प्राप्त करता है। तात्पर्य: हमें स्मरण रखना चाहिए कि कोई योग सिद्धि जीव को कभी भी इतना समर्थ नहीं बनाती कि वे भगवान की श्रेष्ठता को चुनौती दे सके। वस्तुतः हम भगवान की कृपा के बिना ऐसी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते। इस तरह मनुष्य की नियंत्रणकारी शक्ति कभी भी भगवान कृष्ण की योजना में बाधक नहीं बन सकती। मनुष्य को ईश्वर के नियम के अंतर्गत ही योग नियंत्रण प्रदर्शित करने को अनुमति दी जाती है, और बड़े से बड़े योगी को भी जो अपने तथाकथित योग पश्वर्य से ईश्वर के नियम का उल्लंघन करता है, उसी तरह कठोर दंड दिया जाता है, जैसा कि अम्बरीश महाराज को शाप देने पर दुर्वासा मुनि की कथा से पता चलता है। नारायणे तुरीयाखे भगवत शब्द शब्दते मनोमयाद्योगी मधर्मा वशितामियात। 16। जो योगी मेरे नारायण रूप में, जो कि समस्त ऐश्वर्य पूर्ण चौथी अवस्था तुरीय माना जाता है, अपने मन को लगाता है, वह मेरे स्वभाव से युक्त हो जाता है और उसे वशता नामक योग सिद्धि प्राप्त होती है। तात्पर्य: भगवद गीता 7.13 में भगवान कृष्ण ने कहा है, त्रिभिर्गुणमय भी सर्वमिर्ध्वं जगत मोहित नाभिजानाति मामेभ्यो परमव्ययम्। 3 गुणों सत्तो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। इस तरह भगवान तुरीय कहलाते हैं, अर्थात वे तीनों गुणों से परे एक चतुर्थ कारक हैं। श्रील विराघव आचार्य के अनुसार तुरीय शब्द यह भी सूचित करता है कि भगवान चेतना की 3 सामान्य अवस्थाओं जागृत, स्वप्न तथा सुषुप्त से परे हैं।
भगवत शब्द शब्द ते सूचित करता है कि भगवान असीम ऐश्वर्य, सौंदर्य, यश, धन, ज्ञान, वैराग्य तथा बुद्धि के स्वामी हैं। अंत में मनुष्य भगवान का हृदय रूप में ध्यान करके योग ईश्वरीय वशता को प्राप्त कर सकता है। हर बात भगवान की कृपा पर निर्भर करती है। निर्गुणे ब्रह्मणि मयधार्यन विश्वन मन परमानंद मानोति यत्र कामैप्सियते। 17। जो व्यक्ति मेरे निर्विशेष ब्रह्म रूप में अपना शुद्ध मन स्थिर करता है वह सर्वाधिक सुख प्राप्त करता है, जिसमें उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तात्पर्य: परमानंद सर्वाधिक भौतिक सुख का सूचक है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि भक्त की कोई निजी इच्छा या काम नहीं होता। जो सकाम होता है वह निश्चय ही भौतिक संसार के भीतर है और भौतिक स्तर पर सर्वाधिक सुख कामाव्यायिता सिद्धि कहलाता है। श्वेतद्विपतौचित शुद्धि धर्ममय मई धार्यक्षेता याति षडूर में हेतु नर। 18। जो व्यक्ति मेरे धर्म को धारण करने वाले साक्षात शुद्धता तथा श्वेत द्वीप के स्वामी के रूप मुझ में अपना मन एकाग्र करता है वह शुद्ध जीवन को प्राप्त करता है, जिसमें वे एक भौतिक उपद्रव की 6 उर्मियों से अर्थात भूख, प्यास, क्षय, मृत्यु, शौक तथा मोह से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य: अब भगवान प्रकृति के गुणों से उत्पन्न 10 गौण योग सिद्धियां प्राप्त करने की विधियां बतलाते हैं। भौतिक जगत के भीतर श्वेतद्वीपति भगवान विष्णु सत्वगुण पर शासन चलाते हैं और इस तरह वे शुद्ध तथा धर्ममय कहलाते हैं। भौतिक शुद्धि के साक्षात रूप भगवान विष्णु की पूजा करने से मनुष्य को शारीरिक उपद्रवों से मुक्त होने का वर प्राप्त होता है। मयाकाशात्मनि प्राणे मनसा घोषमुद्रहन् तत्तबरोपलब्धा भूताना हंसो वाच शृणोति सो। 19। वह शुद्ध जीव जो मेरे भीतर होने वाली असामान्य ध्वनि पर साक्षात आकाश तथा प्राणवायु के रूप में अपना मन स्थिर करता है वह आकाश में सारे जीवों की वाणी का अनुभव कर सकता है। तात्पर्य: आकाश के भीतर वायु के स्पंदन से वाणी उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति भगवान का ध्यान साक्षात आकाश तथा वायु के रूप में करता है उससे वह काफी दूरी पर होने वाली ध्वनि को सुनने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। प्राण शब्द सूचित करता है कि भगवान जीवों के और समस्त प्राणियों के साक्षात प्राण हैं। अंततोगत्वा शुद्ध भक्तगण परम ध्वनि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का ध्यान करते हैं और इस तरह वे इस ब्रह्मांड के परे दूरस्थ मुक्त जीवों से उत्पन्न वाणी को सुन सकते हैं। कोई भी जीव श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों को पढ़कर ऐसी विवेचनाएं सुन सकता है। जिस व्यक्ति ने भगवान के ऐश्वर्यों को ठीक से समझ लिया है वे कृष्ण भावनामृत में सारी सिद्धियां पा लेता है। चक्षुस्त्वप्निरे संयोजित त्वष्टार्मत चक्षुश्री मां तनु मनसा ध्यायन विश्व पश्यति दूरतः। 20। मनुष्य को चाहिए कि अपनी दृष्टि को सूर्यलोक में और सूर्यलोक को अपनी आंखों में लीन करके सूर्य तथा दृष्टि के समेल के भीतर मुझे स्थित मानकर मेरा ध्यान करे। इस तरह वे किसी भी दूर की वस्तु को देखने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। मनोमयसु संयोज्य देह तद्वायुना मधारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वह मन ही केस। जो योगी अपना मन मुझ में लीन कर देता है और इसके बाद मन का अनुसरण करने वाली वायु का उपयोग भौतिक शरीर को मुझ में लीन करने के लिए करता है वे मेरे ध्यान की शक्ति से उस योग सिद्धि को प्राप्त करता है जिससे उसका शरीर तुरंत ही मन के पीछे पीछे जाता है। तात्पर्य: तद अनुवायुना उस विशेष सूक्ष्म वायु का सूचक है जो मन के पीछे पीछे जाती है। जब योगी इस वायु को शरीर तथा मन के साथ साथ भगवान के ध्यान की शक्ति से कृष्ण में मिला देता है तो उसका स्थूल शरीर सूक्ष्म वायु को ही तरह मन के पीछे पीछे कहीं भी जा सकता है। यह सिद्धि मनोजव कहलाती है। यदा मन उपादाय दादुपम बुभूषति तत्तद्वेन मनोरूपम मध्योगबलमाश्रय। 22। जब कोई योगी किसी विशेष विधि से अपने मन को लगाकर कोई विशिष्ट रूप धारण करना चाहता है तो वही रूप तुरंत प्रकट होता है। ऐसी सिद्धि मेरी उस अचिंत्य योग शक्ति के आश्रय में मन को लीन करने से संभव है जिसके द्वारा मैं असंख्य रूप धारण करता हूँ। तात्पर्य: यह सिद्धि काम रूप कहलाती है जिसके बल पर इच्छानुसार कोई भी रूप, यहाँ तक कि देवता का भी रूप धारण कर लिया जा सकता है। शुद्ध भक्तगण अपने मनों को कृष्ण की विशेष प्रकार की सेवा में लीन करते हैं और इस तरह धीरे धीरे सच्चिदानंद जीवन के लिए दिव्य शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार जो भी व्यक्ति कृष्ण नाम के कीर्तन को विधि अपनाता है और मानव जीवन के नियमित विधानों का अनुसरण करता है वे भगवधाम में शाश्वत दिव्य शरीर को धारण करके काम रूप की चरम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। पर काय विशन सिद्धात्मान तत्र भावेत पिंडन हित्वा विषेत प्राणो वायुभूत षडर्घ्यवत। 23। जब कोई पूर्ण योगी किसी अन्य के शरीर में प्रवेश करना चाहता है
तो उसे चाहिए कि अन्य के शरीर में अपना ध्यान करे और तब अपना निजी स्थूल शरीर त्याग कर वायु के मार्गों से होकर अन्य के शरीर में उसी तरह प्रवेश करे जिस तरह भौरा उड़कर एक फूल छोड़कर दूसरे पर चला जाता है। तात्पर्य: जब नथुनों तथा मुंह से वायु शरीर के भीतर खींची जाती है तो योगी के सूक्ष्म शरीर की प्राण वायु बाह्य वायु के रास्तों से होकर यात्रा करती है और दूसरे पुरुष के शरीर में आसानी से प्रवेश करती है, जिस तरह भौरा एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर चला जाता है। किसी वीर पुरुष या सुंदर खत्री की प्रशंसा करके यदि मनुष्य उनके अद्वितीय शरीर के भीतर जीवन का अनुभव करना चाहे तो ऐसा सुयोग पर काया प्रवेशनम सिद्धि द्वारा संभव है। शुद्ध भक्त मन भगवान के आध्यात्मिक रूप में ध्यान मग्न होने से किसी भौतिक शरीर के प्रति आकृष्ट नहीं होते। इस प्रकार भक्तगण नित्य जीवन के स्तर पर तुष्ट रहते जाते हैं। पाशन्यापीड्य गुदान प्राण हृदय कंठ पूर्थसु आरोप्य बहारन श्रेण बहानीतवत्सु जेतनुम। 24। जिस योगी ने स्वच्छंद मृत्यु नामक योग शक्ति प्राप्त कर ली होती है वह अपनी गुदा को पांव की एड़ी से दबाता है और तब आत्मा को हृदय से उठाकर क्रमश वक्षस्थल, गर्दन तथा अंत में सिर तक उठाता है। तब ब्रह्मरंध्र में स्थित योगी अपने शरीर को त्याग देता है और आत्मा को चुने हुए गंतव्य तक ले जाता है। तात्पर्य: स्वच्छंद मृत्यु नामक यह योग ऐश्वर्य कुरुक्षेत्र युद्ध की समाप्ति पर भीष्मदेव द्वारा अद्भुत रूप से प्रदर्शित हुआ था। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार इस श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द उपलक्षण का उदाहरण है। यहाँ पर ब्रह्म योगी द्वारा चुने गए विशिष्ट गंतव्य का, बैकुंठ का, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का या योगी के मन को आकृष्ट करने वाले अन्य किसी स्थान का सूचक है। वीरश्यन सुरा क्रीडे मत्स्थन सत्वान विभावेत विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्ववृत्ति सुरासुर्य। 25। जो योगी देवताओं के क्रीड़ा उद्यानों का भोग करना चाहता है उसे मुझ में स्थित शुद्ध सत्वगुण का ध्यान करना चाहिए और तब सत्वगुण से उत्पन्न अप्सराएं विमानों में चढ़कर उसके पास आएंगी। यथा सडल पे दुधाया यदवामत पर पुमान मथी सते मनुयुज जस तथा तत्समुपाश्नुते। 26। जो योगी मुझ में अपने मन को लीन करके तथा यह जानते हुए कि मेरा अभिप्राय सदैव पूरा होता है मुझ में श्रद्धा रखता है वे सदैव उन्हीं साधनों से जिनका पालन करने का उसने संकल्प ले रखा है अपना मंतव्य प्राप्त करेगा। तात्पर्य: इस श्लोक में यदा शब्द सूचित करता है कि यथा संकल्प संसिद्धि नामक योग शक्ति से अपना उद्देश्य प्राप्त करेगा, भले ही वे अशुभ समय में उसका अभ्यास क्यों न करें। भगवान कृष्ण सत्य संकल्प कहलाते हैं, अर्थात वे जिनकी इच्छा, संकल्प, उद्देश्य अथवा प्रण सदैव सच्चे उतरते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसका उल्लेख करते हैं कि भक्ति के अचूक साधन से जिसे किसी भी समय या स्थान में संपन्न किया जा सकता है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान कृष्ण से अपने खोए हुए संबंध को पुनरुज्जीवित करें। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उचित मार्गदर्शन कराने वाली अनेक पुस्तकें हैं, यथा श्रील जीव गोस्वामी कृत संकल्प कल्पवृक्ष, श्रील कृष्णयास कविराज कृत श्री गोविंद लीलामृत, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कृत श्री कृष्ण भावनामृत तथा संकल्प कल्पद्रुम एवं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कृत श्री गौरंग स्मरण मंगल। आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद ने हमें आध्यात्मिक साहित्य पर 60 बड़े बड़े ग्रंथ दिए हैं जो हमें भगवधाम वापस जाने में सहायक हो सकते हैं। हमारा संकल्प व्यावहारिक होना चाहिए, निरर्थक नहीं। हमें भगवधाम वापस जाकर जीवन की समस्याओं का वास्तविक हल खोजने का संकल्प करना चाहिए। यो वै मद्भाव मापनीशितुर्वशितु पुमान कुतशिन विहनेत तस्य चाज्ञा यथा मम। 27। जो व्यक्ति ठीक से मेरा ध्यान करता है वे परम शासक तथा नियंता होने का मेरा स्वभाव प्राप्त कर लेता है, तब मेरे ही समान उसका आदेश किसी भी तरह से व्यर्थ नहीं जाता। तात्पर्य: भगवान के आदेश से ही संपूर्ण सृष्टि घूमती है। जैसा कि भगवद गीता 9.10 में कहा गया है, मयाध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विप्रिवर्ते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। उसके शासन में यह जगत बारंबार सूजित और विनष्ट होता रहता है। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया है कि सारे विश्व के लोग कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। भगवान के निष्ठावान भक्तों को चाहिए कि महाप्रभु के आदेश को विश्व भर में दोहराएं। इस तरह वे ऐसे आदेश देने के भगवान के योग ऐश्वर्य में सभागी हो सकते हैं जिनका कभी निराकरण नहीं हो सकता। मद्भगवत्या शुद्ध सत्वस्थ योगिनो धारण विदय तस्य त्रैकालिकी बुद्धि जन्म मृत्यु भूमिता। 28। जिस योगी ने मेरी भक्ति द्वारा अपने जीवन को शुद्ध कर लिया है और जो इस तरह ध्यान की विधि को भली भांति जानता है, वह भूत, वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान प्राप्त करता है।
अतः वे अपने तथा अन्यों के जन्म तथा मृत्यु को देख सकता है। तात्पर्य: 8 प्रधान तथा 10 गौण योग सिद्धियों का वर्णन कर चुकने के बाद भगवान अब 5 निकृष्ट शक्तियों को बतलाते हैं। अग्नयादिभिरन्हनेत मुने योग में अन्वपो मदयोग शांतंत तस्याद सामुदक किया था। 29। जिस तरह जलचरों के शरीरों को जल से चोट नहीं पहुंचती, उसी प्रकार जिस योगी की चेतना मेरी भक्ति से शांत हुई रहती है और जो योग विज्ञान में पूर्णतया विकसित होता है, उसका शरीर अग्नि, सूर्य, जल, विष इत्यादि से क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता। तात्पर्य: समुद्र में रहने वाले जीवों को जल से कभी चोट नहीं पहुंचती, प्रत्युत जल के भीतर वे जीवन का आनंद लेते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति योग युक्तियों में दक्ष होता है, उसके लिए हथियारों, अग्नि, विष इत्यादि के आक्रमणों से अपने को बचा लेना एक खिलवाड़ होता है। प्रहमद महाराज पर उसके पिता ने इन सभी विधियों से वार किया था, किंतु पूर्णतया कृष्ण भावना भावृत होने के कारण उन्हें चोट नहीं पहुंची। भगवत भक्तगण भगवान कृष्ण की कृपा पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं, क्योंकि भगवान योगेश्वर हैं और उनमें अनंत योग शक्ति रहती है। चूंकि भक्तगण भगवान कृष्ण से जुड़े होते हैं, विकसित, अतएव उनमें अपने प्रभु, अपने रक्षक भगवान में पहले से उपस्थित शक्तियों को अलग से विकसित करने को आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि कोई व्यक्ति मध्य समुद्र में गिर जाए तो वह तुरंत डूब जाता है, किंतु उन्हीं तरंगों में मछली क्रीड़ा करते हुए सुख का अनुभव करती है। इसी प्रकार भवसागर में पतित बद्ध जीव अपने पापों में डूबते रहते हैं, जबकि भक्तगण इस जगत को भगवान की शक्ति मानते हुए भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति में लगकर आनंदमय लीलाओं का भोग करते हैं। मद्विभूतिर्भिद्यायन श्रीवत्सास्त्र विभूषिता ध्वजात पत्र विजनय सभवेद अपराजित। 30। मेरा भक्त मेरे ऐश्वर्यमय अवतारों का ध्यान करके अपराजेय बन जाता है। मेरे ये अवतार श्रीवत्स तथा विविध हथियारों से अलंकृत और ध्वजों, आलंकारिक छातों तथा पंखों जैसे राजसी साज सामान से युक्त होते हैं। तात्पर्य: भगवान के ऐश्वर्यमय अवतारों के पास राजसी साज सामान होने से उनकी सर्वशक्तिमत्ता सूचित होती है और भक्तगण भगवान के शक्तिशाली राजसी साज सामान से युक्त अवतारों का ध्यान करके अपराजेय बन जाते हैं। जैसा कि बिल्वमंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णायत श्लोक 107 में कहा है, भक्तिस्त्वयि स्थिरता भगवन् यदि स्यात् दैवेन फलति दिव्य किशोरीयूर्ति मुक्ति स्वयं गुकुलितांडली ये तेन स्पान धर्मार्थ का पगत समय प्रतीक्षा ले अविचल। हे प्रभु, यदि हम अपने में आपके लिए अविचल भक्ति उत्पन्न कर लें, तो आपका दिव्य किशोर रूप स्वतः हमारे समक्ष प्रकट हो जाता है। इस तरह मुक्ति स्वयं हाथ जोड़े हमारी सेवा करने के लिए प्रस्तुत रहती है और धर्म, अर्थ तथा काम हमारी सेवा करने के लिए धैर्यपूर्वक करते हैं। उपासक से मामेवं योगधारण्यामुने सिद्धयः पूर्वकथ चित्ता उपतेष्ठन्त्यवशेषत। 35। जो विद्वान भक्त योग ध्यान द्वारा मेरी पूजा करता है, वह निश्चय ही सभी तरह से उन योग सिद्धियों को प्राप्त करता है जिनका वर्णन मैंने अभी किया है। तात्पर्य: योग धारण्य शब्द बताता है कि प्रत्येक भक्त उस सिद्धि को पाता है जिसके योग्य वह विवेचन होता है। इस तरह भगवान योग सिद्धि विषयक अपना विवेचन समाप्त करते हैं। जितेंद्रियस्त दंतस्य जितश्चासात्मनो मुने मधारणाधारितः कासा सिद्धि सुदुर्लभा। 32। जिस मुनि ने अपनी इंद्रियों, शास्त्र तथा मन को जीत लिया है, जो आत्मसंयमी है और सदा मेरे ध्यान में लीन रहता है, उसके लिए कौन सी योग सिद्धि प्राप्त करना कठिन है? तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी की टीका इस प्रकार है। यहाँ पर कृष्ण यह कहते हैं कि अनेक कठिन विधियों का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उपर्युक्त में से किसी एक भी विधि को पूरी तरह संपन्न करने से मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, भगवान में लीन हो सकता है और इस तरह समस्त योग विधियां प्राप्त कर सकता है। श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं कि मनुष्य को भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, जो किसी भौतिक उपाधि से मुक्त है। योग पद्धति में प्रगति करने का यही सार है। इस तरह मनुष्य भगवान के निजी शरीर से सारी सिद्धियां सरलता से प्राप्त कर सकता है। अंतरायान वदन्तेता युगतो योगमृतमं मया संपद्यमानस्थ का लक्ष्यपणः। 33। भक्ति के विद्वान पंडितों का कहना है कि योग सिद्धियां जिनका मैंने उल्लेख किया है, वास्तव में उस परम योग का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए अवरोधक तथा समय का अपव्यय है, जिसके द्वारा वह मुझसे सीधे समस्त जीवन सिद्धियां प्राप्त करता है। तात्पर्य: यह तो सामान्य अनुभव की बात है कि जो वस्तु समय का अपव्यय हो उसे त्याग देना चाहिए। अतएव मनुष्य को भगवान से योग सिद्धियों की याचना नहीं करनी चाहिए। निष्काम शुद्ध भक्त के लिए निर्विशेष मुक्ति तक जीवन की व्यर्थ बाधा लगती है, और भौतिक योग सिद्धियों के विषय में क्या कहा जाए जो निर्विशेष मुक्ति से तुलनीय नहीं है।
भले ही ऐसी योग सिद्धियां अपरिपक्व तथा अनुभवी व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक हों, किंतु जिस विद्वान ने भगवान को समझ लिया है उसके लिए ये तनिक भी प्रभावशाली नहीं है। भगवान कृष्ण को प्राप्त करने मात्र से मनुष्य योग सिद्धियों के अनंत सागर में निवास करता है, अतएव अलग से योग सिद्धियों के पीछे अपना बहुमूल्य समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जन्म औषधि तपोमंत्र या होती सिद्ध योगेनापनोतिता सर्वानाने योंगते बजेत। 34। अच्छे जन्म औषधियों तपस्याओं तथा मंत्रों से जो भी योग सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं उन सबों को मेरी भक्ति करके प्राप्त किया जा सकता है। निसंदेह कोई भी व्यक्ति अन्य किसी साधन से वास्तविक योग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य देवता रूप में जन्म लेने से मनुष्य को स्वतः अनेक योग सिद्धियां प्राप्त हुई रहती हैं। सिद्धलोक में मात्र जन्म लेने से स्वतः 8 प्रमुख योग सिद्धियां अर्जित हो जाती हैं। इसी तरह मछली के रूप में जन्म लेने से वह जल से अभेद्य हो जाती है, पक्षी रूप में जन्म लेने से उड़ने की योग सिद्धि प्राप्त हो जाती है और भूत प्रेत के रूप में जन्म लेने से अलक्षित होने तथा परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त होती है। पतंजलि मुनि बतलाते हैं कि योग सिद्धियां जन्म औषधि तपस्या तथा मंत्रों द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, किंतु भगवान का कहना है कि ऐसी सिद्धियां अंततोगत व समय का अपव्यय हैं तथा वास्तविक योग सिद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने में विघ्न स्वरूप हैं। जो लोग भक्ति योग त्याग कर कृष्ण के अतिरिक्त ध्यान की अन्य वस्तुओं के लिए मर्जाते हैं वे निश्चय ही अधिक बुद्धिमान नहीं है। जो अपने को योगी घोषित करते हैं किंतु अपनी इंद्रियों की तुष्टि में लगे रहते हैं वे कुजोगी या भोगी योगी हैं। ऐसे कोई योगी यह नहीं समझ पाते कि जिस तरह उनके पास लघु इंद्रियां हैं उसी तरह परब्रह्म के पास सूक्ष्म इंद्रियां हैं। वे यह भी नहीं समझ पाते कि योग वास्तव में भगवान की चरम इंद्रियों को तुष्ट करने के निमित्त है। इसलिए जो व्यक्ति योग सिद्धियों के तथाकथित सुख के पीछे पड़कर भगवान कृष्ण के चरण कमलों का परित्याग कर देते हैं उन्हें अपने प्रयासों से हतोत्साहित होना पड़ेगा। मनुष्य को केवल भगवान का ध्यान करने से योगक्ति प्राप्त हो सकती है, जिसका अर्थ होता है भगवान कृष्ण के लोक में रहकर आध्यात्मिक ऐश्वर्यों का भोग करना। सर्वासाम्पि सिद्धिना हेतु पतिरहन प्रभु अहन योगस्य साढ़्यस्य धर्मस्य बर्हावादी नाम। 35। हे उद्धव, मैं समस्त योग सिद्धियों योग पद्धति सांख्य ज्ञान शुद्ध कर्म तथा विद्वान वैदिक शिक्षकों का कारण रक्षक तथा स्वामी हूँ। तात्पर्य श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर योग शब्द भौतिक जीवन से मुक्ति का और सांख्य शब्द मोक्ष प्राप्त करने की विधि का सूचक है। इस तरह भगवान कृष्ण न केवल भौतिक योग सिद्धियों के अपितु सर्वोच्च मुक्त सिद्धियों के भी स्वामी हैं। पुण्यकर्म द्वारा सांख्य अर्थात मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और भगवान कृष्ण ऐसे कर्म के हेतु रक्षक तथा स्वामी तो हैं ही, वे उन विद्वान शिक्षकों के भी स्वामी हैं जो सामान्य लोगों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। हर जीव के लिए भगवान कृष्ण अनेक प्रकार से ध्यान तथा पूजा के लक्ष्य हैं। भगवान कृष्ण अपनी शक्तियों का विस्तार करके सर्वस्व बनते हैं और यही साधारण चिंतन योग की चरम सिद्धि है जो कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अहमात्मांतरो बाह्मो उनावृत सर्वदेह नाम यथा भूतानि भूतेषु बहिरंतः स्वयं तथा 36। जिस तरह समस्त भौतिक शरीरों के भीतर तथा बाहर एक जैसे भौतिक तत्व उपस्थित रहते हैं उसी तरह में किसी अन्य वस्तु से आच्छादित नहीं किया जा सकता। मैं हर वस्तु के भीतर परमात्मा रूप में और हर वस्तु के बाहर अपने सर्वव्यापक रूप में उपस्थित रहता हूँ। तात्पर्य समस्त योगियों तथा दार्शनिकों के ध्यान का संपूर्ण आधार भगवान कृष्ण है और यहाँ पर भगवान अपने चरम पद का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। क्योंकि भगवान हर वस्तु के भीतर रहते हैं इसलिए मनुष्य यह सोच सकता है कि भगवान तो खंडों में विभाजित हैं, किंतु अनावृत शब्द सूचित करता है कि परब्रह्म या भगवान के चरम अस्तित्व में न तो किसी तरह का व्यवधान होता है न ही अतिलंघन हो सकता है। जिस तरह हर स्थान पर रहने वाले भौतिक तत्वों के अंतः तथा बाह्य अस्तित्व में कोई विलगाव नहीं होता, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी हैं और हर वस्तु की चरम सिद्धि हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के भगवान कृष्ण द्वार योग सिद्धियों का वर्णन नामक 15वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्यपूर्ण